कटिहार के लड़कनिया टोला से बिजली विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है। यहां ट्रांसफार्मर के पॉल से निकला तार की चपेट में आने से एक गाय की मौत हो गई। गाय मालिक लड़कनिया टोला निवासी हीरालाल पासवान ने बताया कि यहां ट्रांसफार्मर 10 रोज पूर्व भी लगा है और जिस अर्थिंग के लिए एक तार निकला हुआ है और इसी तार की चपेट में आने से गाय की मौत हो गई। उन्होंने बिजली विभाग से मुआवजे की मांग की है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री राम प्रकाश महतो घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं डॉक्टर महतो ने कहा कि यहां तो ट्रांसफार्मर का मेला लगा हुआ है। संग्राम चौक पर भी एक ट्रांसफार्मर है जिससे मोबिल चू रहा है। कभी भी वहां अगलगी की कोई दुर्घटना हो जाएगी। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि यहां 3-4 ट्रांसफार्मर एक ही जगह लगा हुआ है जिससे बराबर यहां कोई न कोई घटना घटते ही रहती है। उन्होंने बिजली विभाग से मांग की है कि सुरक्षा की दृष्टि से ट्रांसफार्मर के चारों ओर बाउंड्री कर दिया जाए जिससे कि आगे इस तरह की कोई दुर्घटना न हो सके। हम तो सुबह से ही जो हीरालाल पासवान जी का लड़का जब रोते गाते हमको फ़ोन किया 8 बजे के लगभग कि करंट से हमारी गाय जल गई। हम दुखद समाचार सुन के हम लोग का मन मतलब करा रहा था कि क्या हो गया। गाय, वो भी गाय गाभिन गाय। हीरालाल पासवान जो अजीत के पिताजी हैं, इसका साइकिल रिपेयर का काम है। आप बिजली विभाग के चूक से इनकी 60-70 हज़ार की गाय चली गई जो खरीदी भी गाय थी और अब 1-1.5 महीना में बच्चा देती तो फिर ये आय का साधन बनता। हम तो वहाँ बाकी हमको मालूम हुआ कि सभी लोग भोला पासवान जी, सिंहासन जी, विनय जायसवाल जी, मुस्तफ़ा जी, तमाम जो मोहल्ला का लोग है वो यहाँ मौजूद हैं। तो हमको फ़ोन जा रहा था भोला जिससे भी बात हुई, भोला पासवान जी से, तो हमने कहा हम आते हैं, रुको। तो बोला भैया बात कीजिए कार्यपालक अभियंता से, हम लोग का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो हम कहे रुको, तुम लोगों के बीच आके ही हम यहीं से फ़ोन करेंगे। हम तब देवानंद यादव जी को, अपने ड्राइवर को भी नहीं बोले, हम सीधे देवानंद जी से चलिए गली गली जल्दी चलते हैं। यहाँ आके मैंने 9:40 9:45 में कार्यपालक अभियंता को फ़ोन किया कि आप आके देख लीजिए कि क्या हालत है। यहाँ तो ट्रांसफार्मर का मेला लगा हुआ है। 4-4 ट्रांसफार्मर एक है। संग्राम चौक पर भी एक ट्रांसफार्मर है जिससे अभी भी सुनते हैं कि ट्रांसफार्मर वाइल चू रहा है। कभी भी आग लगी, कभी भी कोई दुर्घटना हो जाएगी। तो हम उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप आके देख लीजिए कि एक बड़ा 4-4 ट्रांसफार्मर, आप इसी को एक जगह करके चारों तरफ से घेर के प्रोटेक्ट कीजिए। ये तो दुर्भाग्य है कि हमारी गौ माता की जान चली गई। लेकिन अगर कोई लड़का पेशाब करने के लिए शाम में ऐसे समय में जो थोड़ा सा रोड से हट के है और करंट लग जाता तो उसका तो परिवार उजड़ जाता। ये दुखद है, ये बिजली विभाग की नाकामी है। उससे ये चूक नहीं है, उसकी गलती है। इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना चाहिए कि किसने ट्रांसफार्मर लगाया और तार को नंगी तार को छोड़ दिया। इसकी जवाबदेही फिक्स कीजिए, उस पर कार्रवाई कीजिए और उसी से हर्जाना वसूल के इनको दीजिए ताकि एक दूसरी गाय, दूध वाली गाय खरीद ले और जो इसके परिवार का सहारा बने। आज 50, 55, 60 रुपया किलो शुद्ध दूध मिल रहा है। बाकी तो पानी मिला के कितना रेट में मिल रहा है सबको मालूम है। इसीलिए हम बिजली विभाग के तमाम, यहाँ तो सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आशीष रंजन जी से मैंने बात की है कि हम लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। तमाम हमारे सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। आप तभी नहीं है, पुलिस को भी अभी फ़ोन करेंगे। पता नहीं पुलिस को आया था अभी तक, पुलिस को भी फ़ोन करते हैं। चूँकि एक FIR भी होना ज़रूरी है कि हीरालाल पासवान की एक गाभिन गाय बिजली विभाग की लापरवाही से ये गाय नंगी तार में सट के गाय की जान चली गई। तो एक प्राथमिकी भी हो बिजली विभाग पर और हर्जाना का तो क्लेम किसी भी कीमत पर, हम किसी कीमत पर कार्यपालक अभियंता को और बिजली विभाग को माफ़ करने वाले नहीं हैं। इनको हर्जाना देना पड़ेगा। सवेर में आई इधर पार्क के तरफ, यहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। एक नई ट्रांसफार्मर 1 महीना पहले लगा है। उसकी अर्थिंग ज़मीन से टच था, उसमें गाय का पैर लग गया और जिसके वजह से उसके सारे शरीर में करंट आ गई, जिसकी वजह से हमारी गाय की जान चली गई। आय का मुख्य स्रोत तो यही थी। गाभिन भी बताया। हाँ गाभिन तो है, 1-2 महीने में बच्चा देने वाली थी।
क्या विभाग, बिजली विभाग कुछ बात हुआ है? बिजली विभाग तो कुछ सुनता ही नहीं है, क्या बात होगी। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं, बिजली विभाग इसका मुआवजा दे या उसी गाय दे। उसकी लापरवाही से इतना बड़ा घटना हुआ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हीरालाल पासवान।